केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद भवन में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर एक बात क्या कह दी। पूरा विपक्ष जो है वह सड़क पर आ चुका है। सदन से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है। बीते एक दो दिनों की घटना आपको बता दें तो जहां एक और कर्नाटक में कई तरह के मामले सामने आए हैं। भाजपा कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं वह एक दूसरे से भिड़ गए। तो सदाकत आश्रम के बाहर की तस्वीर आई। कांग्रेस और भाजपा के यहां भी कार्यकर्ता जो है आपस में भिड़ते हुए नजर आए। दोनों तरफ से जो है नारेबाजियां चल रही थी। कल की घटना बता दें तो कल इनकम टैक्स गोलंबर पर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया, अमित शाह की इस्तीफे की मांग की और साथ ही साथ उन्हें माफी मांगने को कहा। देखिए, अमित शाह के इस बयान को लेकर मेरे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस ऑफिसर अमिताभ दास सर मौजूद हैं। सर, कांग्रेस और भाजपा एक दूसरे पर आरोप लगा रही है कि बाबा साहेब का आपने अपमान किया तो आपने अपमान किया है। कई तरह के शब्द जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, कई तरह के आरोप हैं। आपको क्या लगता है सर, अमित शाह के पहले इस बयान को लेकर कैसे देखते हैं इस बयान को? नहीं, बहुत ही ओछा बयान था ये राज्यसभा में जो तड़ीपार गृह मंत्री अमित शाह है, उन्होंने कहा कि अंबेडकर 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 करना एक फैशन हो गया है। इतनी बार आप भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म के लिए स्वर्ग की प्राप्ति होती। अब साफ बात है कि अंबेडकर का एक तरह से आप मखौल उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं। और कितने दुख की बात है कि 2 कौड़ी का गृह मंत्री संविधान निर्माता पर कटाक्ष कर रहा है, जबकि अमित शाह की औकात अंबेडकर के आगे कुछ भी नहीं है। और अमित शाह के बारे में बताऊं, ये जब गुजरात का गृह मंत्री था तो जेल की हवा खा चुका है फर्जी मुठभेड़ में। इसे सुप्रीम कोर्ट ने तड़ी पार कर दिया था, मतलब इसके गुजरात प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी, तब से इसका नाम ही तड़ी पार पड़ गया है। ये मुझे लगता है भारतवर्ष के इतिहास का सबसे अयोग्य गृह मंत्री है। इसी भारत में सरदार पटेल जैसे गृह मंत्री हुआ करते थे जिनको लौह पुरुष कहते हैं। और आज देखिए, मणिपुर 1.5 साल से जल रहा है। मणिपुर में सैकड़ों हत्याएं हुई हैं, हजारों लोग विस्थापित हुए हैं। महिलाओं के कपड़े उतार कर परेड करवाया जा रहा है और अमित शाह एक बार झांकने नहीं गया है। इस तड़ीपार को सिर्फ एक काम आता है, वो है ऑपरेशन लोटस। किसी राज्य में यदि विपक्षी पार्टी की सरकार बन जाए तो विधायकों का खरीद फरोख्त करो, 50 करोड़ में एक विधायक खरीदो, 75 करोड़ में खरीदो और सरकार गिरा दो। और इस अमित शाह ने अपने नालायक बेटे जय शाह को क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का कमान दिलवा दिया। देखिए, ये भाजपाई लोग कितने पाखंडी होते हैं। ये परिवारवाद के खिलाफ लंबे चौड़े भाषण देते हैं, लेकिन परिवारवाद का मतलब सिर्फ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव नहीं है। यदि अमित शाह का नालायक बेटा जय शाह क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को कब्जा में लिए हुए, वो भी परिवारवाद है। और देखिए, बाबा साहेब अंबेडकर जो इतने बड़े विद्वान थे, समाज सुधारक थे, उनको संविधान का जनक कहा जाता है, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान की, संविधान बनाने का जिसने लेखन का कार्य किया था, उसे वो चेयरमैन थे। और उनको भारत रत्न मिल चुका है। करोड़ों दलितों के वो मतलब नायक है, सिर्फ दलितों के ही नहीं। मैं तो दलित नहीं हूँ, मैं तो अगड़ी जाति से आता हूँ। पूरे देश जो भी मानवतावादी व्यक्ति है वो उनको इज्जत देता है, सिर्फ देश में ही नहीं, दुनिया भर में। दुनिया भर में जो लोग अन्याय के खिलाफ लड़ते आए हैं, डॉक्टर मंडेला जैसे लोग, उनकी श्रेणी में अंबेडकर को रखा जाता है। तो ये बहुत ही गलत इनका बयान है और कहीं ना कहीं इनकी हताशा को दिखाता है, क्योंकि ये जो आरएसएस और बीजेपी है, ये चाहते हैं कि भारत का संविधान नष्ट करके मनुस्मृति को लागू किया जाए, और ऐसा ये कर नहीं पा रहे। इस बार के चुनाव में तो इनको सामान्य बहुमत भी नहीं मिला। कहते थे अब की बार 400 पार, और सामान्य बहुमत भी नहीं मिला। अभी चंद्रबाबू नायडू के भरोसे मोदी की सरकार है। तो उसी फ्रस्ट्रेशन में लोग अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। इसलिए अमित शाह में जरा भी शर्म हया है तो उसको इस्तीफा देके घर बैठना चाहिए। जी सर, कांग्रेस पर भी जो है एनडीए गठबंधन जो है आरोप लगा रहा है, कह रहा है कि बाबा साहेब को लेकर ये जो हो हल्ला मचाया हुआ है, इन्होंने बाबा साहेब को सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस में अपने अंदर जो है भारत रत्न की झरझरी लगा ली कांग्रेस ने, लेकिन बाबा साहेब को जो है एनडीए सरकार में भारत रत्न मिला है। ये तमाम जो है आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, ये तो अब चूंकि इन लोगों पर मतलब ये हो गया है, इतना डैमेज हो रहा है भाजपा को, पॉलिटिकल डैमेज, उससे ये लोग ध्यान भटकाने के लिए कहते हैं कि राहुल गांधी ने उसको धक्का दे दिया, उसको धक्का दे दिया। ये बात कांग्रेस ने क्या सम्मान नहीं दिया। मैं लोगों को याद दिलाऊं कि नेहरू कैबिनेट में बाबा साहेब अंबेडकर कानून मंत्री थे। देश का प्रथम कानून मंत्री नेहरू जी ने इन्हें बनवाया था, तो और कितना सम्मान मिलेगा। अभी भी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, वो दलित समुदाय से आते हैं। इसलिए ये सब बात गलत है। कांग्रेस ने पूरा सम्मान दिया है बाबा साहेब अंबेडकर को। ये लोग जो कट्टर लोग हैं आरएसएस और बीजेपी के, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं, दलितों से नफरत करते हैं, वो बाबा साहेब को अपमानित कर रहे हैं। जी
दलित नेताओं के बारे में क्या कुछ कहेंगे? बिहार के तमाम दलित नेता हैं, चिराग पासवान हो गए, जीतन राम मांझी हो गए, एनडीए का सपोर्ट कर रहे हैं। क्या दलितों से ज्यादा जो है एनडीए पर इनको भरोसा है कि हम एनडीए के नाम पे, भाजपा के नाम पर जो है वोट जीत जाएंगे बिहार में? भरोसा क्या है, ये लोग कुर्सी से चिपके हुए हैं फेविकोल लगा के, चाहे जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो। यदि जरा भी अंबेडकर के प्रति इनके मन में श्रद्धा रहती तो इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन ये लोग तो मतलब वही भाजपा की दलाली कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग सिर्फ दलित वोट लेने के लिए बनते हैं। नहीं, चिराग पासवान का क्या है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, बहनोई फर्स्ट, है ना। या जीतन राम मांझी का क्या है, बेटा को विधायक बनाओ, बहू को विधायक बनाओ, समधन को ये बना दो, समधन सरपंच, पोता मुखिया। क्या है, आप सामाजिक न्याय के नाम पर सिर्फ पारिवारिक न्याय करते हैं। तो इन दोनों दलित नेताओं की कलई उतर गई है, चाहे जीतन राम मांझी हो या चिराग पासवान हो, दोनों रंगा सियार हो। अंतिम प्रश्न है सर, दिल्ली विधानसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है, विपक्ष के लिए यह बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। क्या जनता भी इस पर जो है विपक्ष का साथ देगी, ऐसा आपको लग रहा है? नहीं लग रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव में तो तब भी 11 महीने हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव तो सर पर है, फरवरी महीने में, 2 महीने है मुश्किल से, 1.5 महीने का लीजिए। तो वहां तो ये खेल दिखाएगा। इसलिए आम आदमी पार्टी ने भी इस मुद्दे को बहुत जोर शोर से पकड़ा है, और वहां भाजपा को डैमेज होना ही होना है। एक और प्रश्न, अरविंद केजरीवाल ने पत्र भी लिखा है नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार हमेशा दलित, शोषित, वंचितों की बात करते हैं, तो नीतीश कुमार भी क्या कुछ स्टैंड ले सकते हैं क्या एनडीए से अलग होने का कुछ? पलटू राम क्या स्टैंड लेंगे, वो तो फेविकोल लगा के कुर्सी से चिपक गए हैं। देखिए, नीतीश का पूरा जो राजनीतिक दर्शन है ना, 2 ही पंक्तियों में समाहित है कि कुर्सी अनमोल है, पिछवाड़े में फेविकोल है। और नीतीश कुमार का कोई सिद्धांत नहीं, कोई उसूल नहीं। 6-6 महीने पर पलटी मारेंगे, इसको दलितों से क्या मतलब। इसने तो बिहार को कुर्मिस्तान बना दिया है। लवकुश समीकरण है ना पलटू राम का, तो कुर्मी और कोयरी के अलावा कोई दिखाई देता है पलटू को, तो दलितों से क्या मतलब रखेंगे जी। चलिए, तो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एक बार फिर से राजनीति के केंद्र में आ गए हैं और लगातार बाबा साहेब पर बातचीत चल रही है। पक्ष और विपक्ष जो है लगातार इस पर बोल रहा है, कांग्रेस का हल्ला बोल है, लगातार प्रदर्शन जारी है। तो अमित शाह के इस बयान को आप किस प्रकार देखते हैं, जिस प्रकार ने अमित शाह ने बयान दिया है, और असल में बाबा साहेब का हितैषी कौन है, कांग्रेस या फिर भाजपा? आप भी हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपना रख सकते हैं। धन्यवाद।